अवाम पर होगा महंगाई का वार या आएगी टैक्सों की बहार। तब्दीली सरकार रवा माली साल का तीसरा बजट पेश करने को तैयार। कल कौमी असेंबली में इजलास में वजीर खजाना असद उमर मिनी बजट पेश करेंगे। बड़ी गाड़ियों और खवातीन के मेकअप के सामान समेत 1000 दरामदी अशिया महंगी करने की तजवीज़। प्रीपेड मोबाइल कार्ड पर टैक्स लगने का भी इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास दोपहर 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। मिनी बजट समेत मुख्तलिफ मामलात ज़ेर गौर आएंगे। वफाकी हुकूमत इस लायक नहीं है कि हम उसके पीछे पड़े। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, अपने पूरे वजूद पर कुल्हाड़े मार रहे हैं। ये मिनी बजट तो शो टोपी ड्रामा लगता है। हुकूमत अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है। बजट आया नहीं, तनकीद पहले ही सामने आ गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने मिनी बजट को टोपी ड्रामा करार दे दिया। कहा बजट में ऐसे फैसले होंगे जो वफाकी हुकूमत की नाकामी साबित होंगे। पाकिस्तान के विलन, यानी जिस तरह हॉलीवुड के विलन होते हैं, पाकिस्तान के विलन बॉलीवुड के, मेरा मतलब वो हैं वो लोग जो हमारे मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से वो पैसा बाहर भेजते हैं। फिल्म के विलन की तरह मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर ले जाया गया। कोई और मुल्क होता तो दिवालिया निकल चुका होता। करप्शन की वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया। इस मुश्किल वक्त से जल्द निकल जाएंगे। प्रेशर में खेलना आता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दोहा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। लीगी रहनुमा असद इकबाल का वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं इमरान खान खुद बॉल टैंपरिंग से हुकूमत में आए, दूसरों को चोर कहते कहते अवाम का मैंडेट चुरा लिया। मुल्क की लड़खड़ाती मईशत को पांव पर खड़ा करने का मिशन। मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान को $3 अरब का पैकेज 3 किस्तों में देगा। पहली किस्त रवां हफ्ते मौसूल हो जाएगी। एक शख्स जिसका नाम ज़ीशान है, उसके किरदार के तयन के लिए, उसकी जो रोल रहा है उसके तयन के लिए उन्होंने वक्त मांगा। ज़ीशान जी, और क्या मैं अर्ज कर रहा हूँ, ऑपरेशन 100% सही। JIT ने खलील के खानदान के कत्ल का जिम्मेदार CTD अफसरान को ठहरा दिया। ज़ीशान का किरदार मशकूक है। ऑपरेशन 100% दुरुस्त था। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कत्ल का जिम्मेदार CTD के अफसरान को ठहराया गया है। एडिशनल IG ऑपरेशंस पंजाब, एडिशनल IG CTD, DIG CTD, SSP CTD मुकाबले में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। JIT में जिम्मेदार करार दिए गए एहलकारों का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा। वजीर कानून पंजाब कहते हैं इंसाफ का हर तकाजा पूरा करेंगे। CTD के एडिशनल IG, DIG और SSP के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हम रोड ब्लॉक करेंगे। अवाम से हम भाइयों बहनों से दरख्वास्त करेंगे, अपील करेंगे कि वो बाहर निकलें हमारे साथ। आप जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम उधर ही पड़े रहेंगे। हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं, इंसाफ ना मिला तो हम भी मर जाएंगे। साहिवाल वाक़े पर एहतजाज करेंगे। खलील के भाई जमील की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। सानह साहिवाल में जांबाहक ज़ीशान के मोबाइल फ़ोन से अहम शवाहिद मिल गए। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक ज़ीशान की दहशतगर्द उस्मान के साथ तस्वीर मिली है। उस्मान हारून 15 जनवरी को फैसलाबाद में CTD मुकाबले में मारा गया था। ज़ीशान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी अदील हफीज़ ने खरीदी थी। अदील हफीज़ भी उस्मान हारून के साथ मुकाबले में मारा गया था। ज़ीशान की गाड़ी अजीम लियाकत वल्द लियाकत चौधरी की निकली। ज़राए के मुताबिक अजीम लियाकत का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। JIT ने कहा ज़ीशान के बारे में सबूत नहीं मिले। ज़ीशान के भाई एहतिशाम की JIT सरबराह से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू।
कोई मशकूक नहीं कहा गया। अभी वेरिफिकेशन चल रही है, कुछ कागजात डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको अभी जांच पड़ताल जारी है। ऊपर लेबल लगाना था, लगा दिया, दुरुस्त था, उधर ही जाके ऑपरेशन करना था दुरुस्त। घर में नहीं कर सकते थे, पहले नहीं कर सकते थे। जब गाड़ी पहले भी साहिवाल जाती थी, पिंडी जाती थी, फिर मरी जाती थी, पहले नहीं वो ऑपरेशन दुरुस्त कर सकते थे आप। ज़ीशान पर इल्ज़ाम लगाना था सो लगा दिया। इसकी गाड़ी तो कई जगहों पर जाती थी, अगर दहशतगर्द था तो घर पर ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। ज़ीशान की वालदा हमीदा बीबी की प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपके मुलाहजा की। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। सिंध फूड अथॉरिटी की गैर मयारी अशिया इस्तेमाल करने वाले होटल्स और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। फूड अथॉरिटी ने कराची के इलाके बहादुराबाद में एक मारूफ रेस्टोरेंट पर छापा मारा और सफाई सुथराई और नाकिस खाम माल इस्तेमाल करने पर रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। इस बारे में मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान शेख से। जी कामरान शेख, सिंध फूड अथॉरिटी ने बहादुराबाद में रेस्टोरेंट को सील किया है, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल मोनिस, देखें सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से कराची समेत सिंध भर के रेस्टोरेंट्स में जो है कार्रवाई जारी है। जहाँ जहाँ उन्हें शिकायत मिल रही है, अवामी शिकायत मौसूल हो रही है कि यहाँ पर जो है नाकिस अशिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ कार्रवाई की जा रही है। मारूफ तरीन रेस्टोरेंट्स है कराची के जहाँ जहाँ कार्रवाई की गई है। इस वक्त जो अब से 2 घंटे कबल कार्रवाई की गई वो बहादुराबाद का एक मारूफ रेस्टोरेंट है, हॉट एंड रोल रेस्टोरेंट, जहाँ पर उन्होंने छापामार कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान देखा गया कि सीवरेज का पानी जो है वो रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा था, जबकि जो अज्जा तैयार किए जा रहे थे वो इंतहाई नाकिस थे। जबकि खाम माल का जब जायजा लिया गया तो वो भी इंतहाई नाकिस पाए गए। तो सिंध फूड अथॉरिटी ने इससे पहले भी मुतनब्बे किया था और आज जो है कार्रवाई करते हुए इस रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है और भारी जुर्माना भी आयद किया गया है। बहुत शुक्रिया कामरान शेख, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब जिक्र होगा मिनी बजट का। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर आज कौमी असम्बली में रवां साल का तीसरा बजट पेश करेंगे, जिसमें बड़ी गाड़ियों और ख़वातीन के मेकअप के सामान समेत 1000 दरामदी अशिया महंगी करने की तजवीज़ है। प्रीपेड मोबाइल कार्ड पर भी टैक्स लगने का इम्कान है। स्टॉक मार्केट के लिए टैक्स मरात और बरामदात बढ़ाने के इक़दामात भी मिनी बजट का हिस्सा हो सकते हैं। महंगाई होगी फिर एक और बार। वज़ारत ख़ज़ाना ने कर ली साल के तीसरे बजट की तजावीज़ तैयार। उन्हें मुल्क से आने वाली चीजें महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक खवातीन के मेकअप का सामान और सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी मजीद बढ़ाई जा सकती है। इम्पोर्टेड बड़ी गाड़ियों, ब्रांड कपड़ों और जूतों समेत 1000 से जायद पुरतायुश अशिया पर ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ है। प्रीपेड मोबाइल कार्ड पर फिर से टैक्स लगने का इम्कान है। महंगे मोबाइल पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। स्टॉक मार्केट के लिए टैक्स मराद का ऐलान किया जाएगा। शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर आयद एडवांस इनकम टैक्स के खात्मे, स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों के लिए टैक्सों में कमी और बरामदात बढ़ाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। टैक्सों की ऑनलाइन अदायगियों के लिए भी निज़ाम बनाने की तजवीज़ है। सरहदों पर ड्यूटी टैक्सेस की ऑनलाइन अदायगी का निज़ाम मुतारिफ कराने, कस्टम प्रोसेसिंग टाइम में 50% तक कमी लाने की तजवीज़ भी मिनी बजट में शामिल है। जी हाँ, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश करने जा रही है। 1000 अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा और रद्द बदल तजवीज़ किया गया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली फुरकान से। अली फुरकान, मिनी बजट के क्या खदोखाल हैं और क्या कुछ महंगा होने जा रहा है? किस किस शोबे को टैक्स रिलीफ मिल रहा है? जी बिल्कुल, दूसरा मिनी बजट है जो मौजूदा हुकूमत अपने क़याम के पहले 6 माह में लेके आ रही है। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर आज असम्बली में मिनी बजट जो है वो पेश करेंगे। इसके जो खदोखाल सामने आए हैं उसके मुताबिक तकरीबन 1000 के करीब ऐसी आइटम्स हैं जिनके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा या रद्द-ओ-बदल किया जा रहा है। 150 के करीब आइटम में रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो ख़त्म की जा रही है। जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उसमें भी टैक्सेस जो है वो उनका नफाज किया जा रहा है। टेलीकॉम सेक्टर की अगर बात करें तो उसमें जो मोबाइल कार्ड हैं उनके ऊपर जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो लगाई जा रही है और अब सार्फिन को 100 रुपए के कार्ड के ऊपर 100 रुपए के बैलेंस की सहूलत जो है वो मजीद मुयसर नहीं होगी।
इसके साथ साथ जो है जो 1800 सीसी से जायद की दरामदी गाड़ियां हैं उनके ऊपर भी जो है वो ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। सिगरेट के ऊपर और कॉस्मेटिक्स की अशिया जो है वो भी महंगी होंगी, तजवीज़ है इस जो है वो मिनी बजट में। इसके साथ साथ इंपोर्टेड अशिया जो हैं, चाहे वो कपड़े हैं, जूते हैं, बैग्स हैं, इसी तरीके से कोट है या बेल्ट है, और ख़ासतौर पर जो जानवरों की खुराक हैं उनके ऊपर भी जो है वो ड्यूटीज़ बढ़ाई जा रही हैं। वज़ीर ख़ज़ाना की आज जो असेंबली में तकरीर है उसका मतन तैयार कर लिया गया है। इस तकरीर में वो हुकूमत की जो माशी जो प्लान है और जब तक इस्लाहात हैं उससे कौमी असेंबली को आगाह करेंगे। इसके साथ साथ जो दोस्त ममालिक के साथ जो इमदाद और कुछ जो है उनसे कर्ज के हवाले से जो शराइत तय हैं उनसे भी जो है वो असेंबली को आगाह करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज के लिए जो है वो टैक्स में कुछ जो है वो मुराद हैं उससे भी वज़ीर ख़ज़ाना आगाह करेंगे। छोटे जो कारोबारी शख्सियात हैं उनके लिए कुछ मराहत का ऐलान है वो भी आज जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से इस फाइनेंस बिल में जो है वो कुछ कानूनी तरामीम जो है वो शामिल की गई हैं, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कानून जो है वो सख्त किए जा रहे हैं और FIA का जो दायरा इख्तियार है वो भी फाटा में बढ़ाने के हवाले से इसी मनी बिल के अंदर ही तरामीम जो है वो शामिल की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया अली फुरकान, हमें तफसील से बता रहे थे। आज पेश किए जाने वाले मिनी बजट के खदोखाल क्या होंगे। कौमी असम्बली में आज मिनी बजट पेश किया जाएगा। हुकूमत और उसके इत्तेहादी दावा कर रहे हैं कि बजट के जरिए गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। आवाम ने जो मुश्किल वक्त गुजारा अब उसमें कमी आने वाली है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि मिनी बजट में आवाम के लिए कुछ खुशखबरी नहीं है, जबकि मुस्लिम लीग नून का कहना है कि हुकूमत एक ही साल में 5 बजट पेश करके अपनी 5 साला आईनी मुद्दत 1 साल में ही ख़त्म करना चाहती है। पार्लियामेंटेरियंस का मजीद क्या कहना है, आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मैकेनिज़्म पुराना था, ब्यूरोक्रेसी पुरानी बैठी हुई थी और जो हम तवक्को कर रहे थे उसके मुताबिक टैक्स कलेक्शन नहीं हो सकी, तो ऑब्वियसली उसके लिए फिर आपको एक छोटा बजट लाना ज़रूरी था। मिनी बजट मुश्किल वक्त दिया था और उसमें के लिए कुछ रिलीफ है, क्योंकि जब हम आए तो माशी तौर पे शदीद बहरान था और उस शदीद बहरान को ट्रांसफ़र करना पड़ा पाकिस्तान के अवाम तक। तो वो जो हमने पाकिस्तान के अवाम तक मुश्किलात ट्रांसफ़र की थी, कल इंशाल्लाह उनमें कमी आएगी। वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं वो पूरी अनथक कोशिश कर रहे हैं कि अवाम के ऊपर इसका इजाफी बोझ ना पड़े और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, नेचुरली आप इकानमी की हालत देखें ना क्या है, किन हालात में ये मुल्क सपुर्द करके गए हैं इस हुकूमत के, तो कोशिश तो यही है, इंशाल्लाह उम्मीद भी की जा सकती है। 1 साल में एक बजट पेश होता है, 5 साल के लिए मुंतखब होके आती है असेंबली पार्लियामेंट जो है, और 5 बजट उसने एक हुकूमत ने पेश करने होते हैं। ये एक ही साल में 3 बजट पेश कर चुके हैं, 2 और पेश करके एक ही साल में अपनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं। जो हालात जा रहे हैं उसमें तो सख्तियां ज़्यादा लगतियां आएंगी और PTI की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जो पॉलिसी है ही नहीं, उसकी वजह से महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मेरी तो एक्सपेक्टेशन यही है कि महंगाई और ज़्यादा होगी और आवाम के ऊपर महंगाई का बहुत बड़ा बम गिरने वाला है। मिनी बजट में तो कभी कोई खुशखबरी नहीं हुई आवाम के लिए, तो यकीनन हम उसका मुतालिया करेंगे, उसको पढ़ेंगे, वो प्रेजेंट होगा, देखेंगे और जो भी आवाम के हक में होगा वो बात करेंगे। बजट आया नहीं, तनकीद पहले ही सामने आ गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि मिनी बजट टोपी ड्रामा लगता है। खाने पीने की अशिया, गैस, बिजली, हर चीज़ ही महंगी कर दी गई। मिनी बजट में ऐसे फैसले होंगे जो वफाकी हुकूमत की नाकामी साबित होंगे। ये अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये मिनी बजट तो सिर्फ टोपी ड्रामा लगता है। असल मिनी बजट तो ये बार बार लेकर आ रहे हैं जो चीजें लोगों की आम जिंदगी को मुतासिर करती हैं, उसकी कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। महंगाई बढ़ती जा रही है, बिजली इन्होंने महंगी कर दी है। जो महंगाई का एक अजाब है, महंगाई का एक जो जिन है, वो लोगों के ऊपर उन्होंने वैसे ही छोड़ा हुआ है। अब ये जो मिनी बजट लेकर आ रहे हैं, ये भी ऐसे फैसले होंगे जो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि मुस्तकबिल में जाकर इनकी हुकूमत की नाकामी का सबब बनेंगे। दीगर खबरें शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म का कहना है कि पाकिस्तान के विलन मुल्क से पैसा चोरी करते हैं। ये लोग फिल्मों के विलन्स की तरह हैं। इन विलन से इमरान खान की जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान के विलन्स के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। वज़ीर आज़म ने विलन्स के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। और पाकिस्तान के विलन, यानी जिस तरह हॉलीवुड के विलन होते हैं, पाकिस्तान के विलन बॉलीवुड के, मेरा मतलब वो हैं वो लोग जो हमारे मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से वो पैसा बाहर भेजते हैं।
उन लोगों के खिलाफ मेरी जंग है। इमरान खान ने किया दोहा में पाकिस्तानी बरादरी से खिताब और कहा कि पाकिस्तान करप्शन की वजह से पीछे रह गया। सिर्फ फर्क यह है कि अगर एक मुल्क की हुकूमत अपने लोगों की खिदमत नहीं करती, दयानतदारी से गवर्नमेंट नहीं चलाती, तो अमीर से अमीर मुल्क भी तबाह हो जाता है। उनका कहना था कि मुल्क के असल हीरो तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है। आप सारा दिन मजदूरी मेहनत करके पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, आप हैं पाकिस्तान के हीरो। वजीर आजम ने कहा कि जल्द पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन जाएगा जब अवाम को नौकरी ढूंढने के लिए किसी और मुल्क नहीं जाना पड़ेगा।